हेलो एवरीबॉडी एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि एज यूजुअल आप ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि नीट पीजी एग्जामिनेशन 2 शिफ्टों में होना है, ऐसा एनबी ने अनाउंस किया है। लेकिन सवाल है कि क्या ये एक शिफ्ट में होगा या नहीं होगा। कैंडिडेट रेगुलरली इस बारे में अपोज कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये एग्ज़ाम एक शिफ्ट में हो, और एक शिफ्ट में एग्ज़ाम होना चाहिए। इस बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी और अब मैं अगेन इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि एक शिफ्ट में होना ज़्यादा बेटर है कंपैरेटिवली 2 शिफ्ट के। और इसके लिए कैंडिडेट्स शायद कोर्ट का भी रुख कर रहे हैं, कोर्ट भी जा रहे हैं। इवन गवर्नमेंट से मेल भी हो रही है। एक डेलीगेशन है जिन्होंने मिनिस्ट्री लेवल पे भी बात करी है, उस पर भी वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई सॉल्यूशन निकले। अभी तक ऐसी कोई कंक्रीट अपडेट आई नहीं है कि ये एग्ज़ाम 2 शिफ्टों में, मतलब एक शिफ्ट में होगा। अभी तक तो ड्यू टू द नॉर्म्स ऑफ एनबी शिफ्ट अभी 2 ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होना है। और बात करें एप्लीकेशन फॉर्म्स की, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि एप्लीकेशन फॉर्म टिल 20 अप्रैल या उसके नियर बाई डेट्स में एग्ज़ाम या एप्लीकेशन फॉर्म्स आ सकते हैं। इंटर्नशिप डेट हो सकती है थोड़ी सी और मॉडिफाई हो और अगली कोई डेट तो 1 महीने के लिए एक्सटेंड होगी। काफ़ी कॉलेजेस ऐसे हैं साउथ इंडिया के और कुछ जगहों के जिनकी इंटर्नशिप डेट, जो डेट इन्होंने दी है, वो मैच आउट नहीं कर रही है। उससे लगभग 15-20 दिन बाद या 1 महीने के गैप में पूरी होती हुई नजर आ रही है। हो सकता है उसको कंसिडर किया जाए। इसके अलावा ये क्वेरी है कि क्या नीट पीजी का एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। इस बारे में कहना एकदम गलत होगा। ऐसी कोई अपडेट नहीं है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। जो भी अपडेट आएगी वो ऑफिशियली आएगी। आप पढ़ाई करते रहें, आप ध्यान रखें अपनी पढ़ाई पे, और अपनी जो जीटीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें जितना बेटर स्कोर रहेगा उतना बेटर रहेगा। एक सवाल और है कि क्या इस बार कट ऑफ हाई जाएगी। माइट बी इट गेट हाई और माइट बी इट गेट लो। इट्स ऑल डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ द पेपर, उस पर डिपेंड करेगा। और जब नॉर्मलाइजेशन होगा 2 पेपरों का, उसके बाद भी जाके ये आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ, जिसमें हम ये बात कर सकते हैं कि कट ऑफ हाई जाएगी या लो जाएगी। लेकिन अगर आप देख के चलें, जैसे इस साल का ट्रेंड रहा कि राउंड 1 कट ऑफ काफ़ी हाई गई, राउंड 2 भी हाई थी, राउंड 3 भी हाई थी। एक बात है जो फाइनल कर देती है कि पुराना कट ऑफ काम नहीं आता है। लोग पुराना डेटा लेते हैं, लोग पुराना डेटा ऑनलाइन एप्लीकेशंस लेके ट्राई करते हैं, लेकिन पुराना डेटा काम नहीं आता है। उल्टा कई केसेस में नुकसानदायक होता है। वो मेंटली आपको रेडी कर देता है कि आप इतने मार्क्स ले आओगे तो ये मिल जाएगा। एक आइडिया होता है एक्सपेक्टेड, जो 5 से 6 साल के एनालिसिस से बनता है कि क्या क्या ले सकते हैं और क्या क्या नहीं ले सकते हैं। अगर हम उन सभी चीज़ों को देख के चलें तो कहीं ना कहीं वो बेटर आउट ऑप्शन रहेगा कंपैरेटिवली पुरानी चीज़ों पे रिलाई आउट करने के। और वो जो 1 शिफ्ट वाला पैटर्न है वो फार बेटर पैटर्न है कंपैरेटिवली 2 शिफ्ट के पैटर्न से। उसके लिए कैंडिडेट्स कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और मैं कहूँगा ऑर्गेनाइजेशन से भी, बाकी काउंसलर से भी, बाकी लोग जो इन्फ्लुएंस हैं, जो मिनिस्ट्री तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं या उन्हें कह सकते हैं, तो एटलीस्ट वो अपनी बातें रखें, कन्वे करें कि कम से कम ये शिफ्ट एक बार में करें। जो कन्फ्यूजन है या जो बातें चलती हैं कि नहीं पार्शलिज्म हो रहा है, उन्हें बेनिफिट ज़्यादा है, हमें नुकसान है, इन सभी बातों पे कहीं ना कहीं पानी फिरेगा और एंड ऑफ द डे चीज़ें ऑन ट्रैक रहेंगी। अगर 2 शिफ्टों में कर रहे हैं तो इसका कोई वाजिब रीज़न होना चाहिए जो एनबी को प्रोवाइड कराना चाहिए कि वाई दे आर कंडक्टेड 2 शिफ्ट्स, फिर क्यों नॉर्मलाइजेशन कराना चाहिए। अगर याद हो तो जो पहले एग्जाम सिंगल शिफ्ट में हो रहा था और मल्टीपल डेज में होता था, वो इसीलिए कराया गया 1 एग्जाम 1 डे, राइट, और 1 टाइम ही होना चाहिए। इसी पैटर्न पे चीजें आई। इसके अलावा नंबर ऑफ सीट्स को लेके भी काफ़ी न्यूज़ेस हैं कि गवर्नमेंट काफ़ी कुछ इंक्रीमेंट कर रही है। इस बारे में पार्लियामेंट में एक डिस्कशन हुआ, उसमें भी गवर्नमेंट ने अपने काफ़ी ज़्यादा तर्क और वितर्क रखे। उसके अपडेट मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाल दी है। कोई अपडेट है, कोई डाउट है, कुछ जानना है तो आप बाकायदा इंस्टाग्राम पे डाल के भी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे गिवन है। कोई डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9675200801 9690796426, ये हमारा नंबर है। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे एंड ट्राई टू अवॉइड ऑल सच रूमर्स जो चल रहे हैं। जब ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं आती वो मान्य नहीं होगी। सो बाय बाय, टेक केयर।